नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट इस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। ये सेल्फ हेल्प में तो खैर काफी मशहूर है और इसका जो मेन आइडिया है आकर्षण का नियम हाँ, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। मूल बात ये कि हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। हमारे पास इस किताब का एक हिंदी सारांश है, तो आज हम उसी को देख रहे हैं कि भाई किताब के हिसाब से ये विचार हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि किताब का पूरा आधार ही इसी एक एक सोच पर है कि विचार जो हैं वो असल में एनर्जी हैं, ऊर्जा। अच्छा। हम जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाता है और फिर ब्रह्मांड उसी नियम से वैसी ही एनर्जी या वैसी ही हालात हमें वापस भेजता है। हम्म। तो जैसा किताब कहती है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नतीजे आएंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। ये एक तरह का कॉस्मिक इको है, मतलब जैसा किताब में बताया गया है। बिल्कुल। और इसको करने के लिए किताब एक प्रोसेस भी बताती है। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। है ना? हाँ। आस्क, बिलीव, रिसीव। तो मांगो वाले हिस्से में ये कहा गया है कि हमें एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। मतलब अस्पष्ट इच्छाएं नहीं, सही बात है। क्लैरिटी। हाँ, वरना ब्रह्मांड कंफ्यूज हो सकता है, ऐसा किताब मानती है। और वो मिसाल भी है ना कि मन एक चुंबक जैसा है, हाँ, वो चुंबक वाली बात। कि जिन चीजों पर हम ध्यान लगाते हैं हाँ, वही खिंची चली आती हैं। तो स्पष्टता जरूरी है, पहला कदम। सही कहा। और दूसरा कदम, विश्वास करो। ये शायद सबसे मुश्किल भी है। हाँ, यहाँ सिर्फ उम्मीद या चाहना काफी नहीं है। किताब के हिसाब से हमें बिल्कुल पक्का अटूट विश्वास रखना होता है कि जो मांगा है वो मिल ही रहा है या मिल चुका है। मिल चुका है पहले से ही। हाँ, यहीं पर वो विजुअलाइजेशन वाली बात आती है, दृश्य कल्पना। मतलब मन में पूरी तस्वीर बनाना कि इच्छा पूरी हो गई है और उसे महसूस करना। अच्छा, वो खुशी, वो संतुष्टि, जैसे कि वो अभी इसी पल में सच हो। और शायद इसीलिए आभार मतलब ग्रैटिट्यूड पर इतना जोर दिया गया है, वो विश्वास को पक्का करने के लिए। बिल्कुल। आभार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा ध्यान कमी से हटाकर उन चीजों पर लाता है जो हमारे पास हैं। हम्म। किताब का तर्क ये है कि जब हम शुक्रगुजार महसूस करते हैं तो हम एक पॉजिटिव वाइब भेजते हैं और यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि हमें ऐसी और चीजें चाहिए जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकें। अच्छा। ये उस विश्वास वाली फीलिंग को बनाए रखने में मदद करता है और नेगेटिव ख्यालों को दूर रखने का एक तरीका है, जैसा किताब समझाती है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। किताब में एक जगह लिखा है, हर इंसान अपनी जीवन का रचयिता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, किताब के हिसाब से इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? अगर हम किताब के नजरिए से ही देखें तो यही उसका निचोड़ है। ये सिद्धांत सिर्फ छोटी-मोटी चीजों के लिए नहीं है, ये जीवन के हर बड़े पहलू पर लागू करने की बात करता है। सेहत, पैसा, रिश्ते, कामयाबी, सब कुछ। सब कुछ। हाँ, किताब का मेन दावा यही है कि अगर हम जानबूझकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को चुनना सीख लें, उन पर कंट्रोल करना सीख लें, हम्म। हाँ, हम्म। तो हम अपने जीवन के बाहरी नतीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपकी अंदर की दुनिया, आपकी बाहर की दुनिया बना रही है। एक सीधी लाइन है, आपकी सोच और आपकी हकीकत के बीच। तो कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि भाई विचारों में जबरदस्त ताकत है। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो का इस्तेमाल करें। साफ साफ मांगे, पूरा विश्वास रखें, हाँ, अटूट विश्वास। विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास करें। और इनसे, किताब कहती है, कोई भी अपना मनचाहा जीवन बना सकता है। एक तरह से अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा। हाँ, ये एक बहुत सशक्त बनाने वाला मैसेज तो देता है, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है, सोचने पर मजबूर करता है क्या? कि अगर, जैसा किताब कहती है, किसी इंसान के विचार ही उसकी अच्छी और बुरी हर तरह की परिस्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, हाँ। तो ये उस इंसान पर कितनी बड़ी नैतिक और मानसिक जिम्मेदारी डाल देता है। हाँ, ये तो है। और क्या ये नजरिया उन बाहरी चीजों को, जैसे सामाजिक हालात, आर्थिक मुश्किलें या सिस्टम की दिक्कतें, क्या उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है? वो चीजें जो अक्सर किसी के सोचने या कंट्रोल से बाहर होती हैं पर जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। सही बात है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है।